Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and what we discussed yesterday. So we will start with Nifty. Nifty आज का कैंडल क्या दिख रहा है? The today's candle is a doji where we see some rejection from the top and underlying demand from the bottom. So this is a green bodied doji. It means that probably some news or some other factors will have to come into play for Nifty to move further. Yesterday we discussed that Nifty is running a very strong upside momentum. The current is pretty high and we should expect that Nifty should maintain the upward trajectory and that is how it played out. हमें ये लगा था 125 मिनट के कैंडल पे हमें ये लगा था कि we were a bit skeptical or probably we wanted to weigh our options that thrice we have been rejected here, but today we saw that there was a pullback and we broke those resistance level and closed nearly 26,200. तो अब जब 26,200 के आसपास हम आ गए हैं, व्हाट इज द टेक? अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन में ये ग्रीन बॉडी डोजी बना रहा है और लास्ट के एक घंटे की बात करें, देन वी शुड सी दैट देयर इज माइनर रिट्रेसमेंट फ्रॉम और हाई. इट इज 26,176 लेवल अप्रोक्सीमेटली, जहां तक हमें एक दो घंटे का लो बना है. कल के लिए क्या रहेगा? कल के लिए ये रहेगा किसी टुमारो इज फ्राइडे. There are two factors we need to understand here. FIs have been short throughout the month, so there have to be a time when they should there has to be a covering of the short future that they have done. ठीक है, अब ये बात समझनी पड़ेगी, उनका अभी भी काफी ज्यादा फ्यूचर शॉर्ट है, तो वो शॉर्ट फ्यूचर को कवर करना पड़ेगा. अब अगर कल के दिन में अगर ये अपने फ्यूचर्स को कवर करते हैं, देन इट मीन्स दैट निफ्टी इज गोइंग टू ब्लास्ट. ठीक है, बट अगर ऐसा हो कि एक थोड़ा सा नीचे की तरफ निफ्टी आएगी, देन दे विल स्टार्ट कवरिंग. फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर किसी ने निफ्टी को शॉर्ट किया है, निफ्टी को शॉर्ट किया, तो उनको गेन कब होगा या फिर उनको एक एग्जिट कब मिलेगा? जब निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए. फॉर एनी रीजन इफ निफ्टी कम्स डाउन, तो वो वहां से अपनी शॉर्ट फ्यूचर की कवरिंग करेंगे, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट. इतना ज्यादा उनका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स है, सॉरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स है. ओके, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एफआई टू एग्जिट लेमली. ठीक है, उसको एक्सपायर होने तो देंगे नहीं. इधर दे विल रोल ओवर और दे विल गोइंग टू कवर. उनको सेफ एग्जिट मिल नहीं रहा है. अब उनको सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द HMI clients and the retail clients who have been bullish throughout. So they will try to exit before the expiry. How it plays out, we will discuss the pros and cons. So let us take a look. अब अगर हम इस कैंडल की बात करें, तो इस कैंडल की बात, आज के कैंडल की बात करें, तो आज के कैंडल का हमारे पास 26,000 is a very strong support at the downside. That is how it seems. ठीक है, अगर ये किसी कारण से एक 150 पॉइंट नीचे आता है, तो 26,000 should be held like like your harbinger of support. 26,000 काफी अच्छा एक सपोर्ट लग रहा है हमें यहाँ पे. तो एट एनी लेवल यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा टुवर्ड्स अपसाइड, जहाँ पे दिस माइट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड बिकॉज इट्स अपीयरिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई. ठीक है, वो अपने, अगर मैं दिस इज निफ्टी. नो, लेट अस ओपन. ओके, नाउ दिस इज बैंक निफ्टी. अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी हैज बीन, हर रोज क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी सुबह खुल रहा है, नीचे जा रहा है, इट इज ट्राइंग टू सप्रेस निफ्टी, पर on the later half of the day, towards the end of the day, we see that there is a upward movement of bank nifty और वो ऊपर निकल जा रहा है. यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्या था, आज का लो बनाया 59,138. ठीक है, और हाई बनाया 59,462. क्लोज हो रहा है ये यहाँ पे 59,364. दिस इज पॉजिटिव. अब मैं ये बता रहा हूँ ये पॉजिटिव क्यों हुआ है. पॉजिटिव ये हुआ है कि अगर आप HDFC बैंक को देखें, इट वाज अप अराउंड 13-14 रुपीज. उसमें 1000 का एक इंपॉर्टेंट कॉल राइटर जोन था, जिसको उसने वॉयलेट किया. उसके बाद से कॉल राइटर स्टार्टेड फ्लडिंग. उसी कारण we saw that there was a sudden up move in the entire बैंक निफ्टी इंडेक्स, और बैंक निफ्टी इंडेक्स अपने लो से काफी इंप्रूव होकर के बंद किया है. ये भी एक तरीके का डोजी ही बोलेंगे, बट द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट इट इज बैलेंस डोजी इन टर्म्स ऑफ कि इसका जो अपवर्ड मोमेंटम है ना, दैट सीम्स इंटैक्ट. तो कल के लिए अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे, देन इट इज गोइंग टू कैरी द मोमेंट. और मैं आपको बताऊं एक बात, एफआईएस को अगर निकलना है, then they have to manage this index, Nifty Bank Index.
निफ्टी को कंट्रोल करता है दो इंडेक्स लार्जली, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी, विच आर द टू लार्जेस्ट इंडेक्स with their composition in Nifty. So if FIIs have to exit, तब उनको ये गिराना पड़ेगा. They have to manage this Nifty Bank Index जहाँ पे जाकर के, so that it manages to put some pressure in Nifty, or they manage to find a getaway. उनको कुछ exit मिले ऐसा, ठीक है. So be watchful about it. My strong support for Bank Nifty would be 59,142. This and after that 59,000. देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. अगर आपको अगर आपको अर्ली साइंस मिले कि देयर इज गोइंग टू बी शॉर्ट कवरिंग, में अभी वी विल कम टू दैट, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग और नॉट, देन वन हैज टू प्लेनली वॉच द निफ्टी, बिकॉज देन 26,500 विल बी ऑन द कार्ड्स. वो काफी ऊपर जाने के एटलीस्ट 300 पॉइंट 200 पॉइंट, क्योंकि इतना ज्यादा शॉर्ट्स अभी एफआईएस का पड़ा हुआ है. अगर वो कवर नहीं करेंगे देन they might be on further trouble or further trap. और जब वो उनकी कवरिंग शुरू हो जाएगी तब there is a one way streak that is going to be 26,500. See, anyway we had a given call कि हमारे पास 26,900 27,000 is on the card, क्योंकि कुछ दिन पहले, let's say a week back, the entire momentum changed and then we read कि हाँ 26,900 27,000 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें बनती हुई दिख रही है. अगर कोई थोड़ा सा माइनर डिप भी मिले तो आई एम ऑफ द व्यू कि दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. माइनर डिप निफ्टी में 26,000 के आसपास मिले और बैंक निफ्टी में अराउंड 59,000 के आसपास, 59,800 के आसपास मिले, या फिर लेट दैट बी 60,000 के आसपास मिले, देन प्रॉब्ली 59,700 के आसपास मिले, 58,700, my bad, 58,700 के आसपास मिले, then that will be very good opportunity for somebody to enter. ठीक है. So this is our overall take in the market. I am telling you, my only point of concern here is that FIIs are hugely short, so it can be a two-way move. ऐसा आप देख सकते हैं कि सुबह का सेशन हो सकता है नीचे रहे, then we'll witness a long build up, then a reverse towards the second half, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह का first half of the market is up and then second half we might observe some kind of dip, because there has to be exit of these big numbers. ठीक है. How to identify whether there is going to be some short covering or not? You see, this is the Nifty future, this is Bank Nifty future, and if you look closely, you will see that there is a green line coming here. Let me change the color of this line so that it is more visible to you when you see on the screen. Let me just make it dark red. Okay. Okay, so when you see this open interest dropping and the price increasing, then you should be of the view कि हाँ यहाँ पे जाने के बाद आपका एक short covering शुरू हो गई है, which might probably drive you to 26,500 level. Then there won't be any looking back. So this line has to be observed very very clearly, very very astutely, very, मतलब अगर ये आपके यहाँ पे निफ्टी जाकर के नीचे आ रहा है, then you should understand ये ऊपर जाएगा. अब आज क्या हो रहा है, अगर आप ये देखें कि ये क्रॉस यहाँ पे जिन्होंने निफ्टी को शॉर्ट, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, देवर एग्जिटिंग, उसके कारण यू सी दैट देयर इज अ लॉन्ग ट्रेजेक्टरी इन बैंक निफ्टी, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि हाँ इसमें एक अपवर्ड मूव टू द टीन ऑफ अराउंड 250 पॉइंट्स हमें आज देखने को मिला. सेम वी माइट विटनेस, बिकॉज निफ्टी इज अ बिगर इंडेक्स, सेम वी माइट विटनेस कि अगर ये ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरता है देन निफ्टी इज गोइंग टू गो अप फर्दर. वी आर बुलिश and we remain bullish till our target is achieved, 26,900 to 27,000, because that is the way how market is positioned. Let us look at the data that we track. Okay, now you see कल क्या था, कल FIs were long 36,340 calls. They are not much changed for 34,000 call long है. They were short put to the tune of 73,000. आज relatively वो थोड़ा सा they have trimmed this position and they are now long put to the tune of 30,500. तो ये मैं बोलूंगा बैलेंस, इट्स अ न्यूट्रल गेम. ठीक है, बस फर्क यहाँ पे ये पड़ गया कि कल ये इनके पुट में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ था, 1.57 लाख वो लॉन्ग थे, आज 1.87 लाख लॉन्ग है. ठीक है, कल 22,000 ये आपका
कॉल लॉन्ग थे, आज 56,000 कॉल लॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा दिस इज अ न्यूट्रल फ्रॉम टुडेज एक्टिविटी। कल HNIs वे लॉन्ग 1.04 लाख कॉल्स, आज दे आर शॉर्ट कॉल्स टू द ट्यून ऑफ 41,000 और वो कल 31,000 के आसपास पुट शॉर्ट थे, नाउ टुडे दे आर शॉर्ट बाय 55,000. This is again also a balanced thing. So these two are neutral. Let us look at retail. Retail 1.47 lakh कॉल शॉर्ट था कल और 1.05 लाख पुट शॉर्ट था। आज वो 7,000 के आसपास कॉल लॉन्ग है और 24,800 के लगभग पुट लॉन्ग है। सो दिस इज अगेन बेरिश, these two neutral and this is bearish. In total, if we see net पे तो FIs are still short. Why? Because they are long 1.87 lakh put. HNIs are relatively long. Why? Because they are long 46,600 calls and they are long put by 15,365 put. तो इन दोनों में से कॉल का रेशियो ज्यादा है, कॉल का परसेंटेज ज्यादा है, so we will weigh it as a positive indication for the market. ये नेट बेसिस पे है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो दिस आउट एंड आउट पॉजिटिव, क्योंकि 1.06 लाख कॉल शॉर्ट है और 2.23 लाख पुट शॉर्ट है। तो पुट शॉर्ट का मतलब होता है दे आर लॉन्ग इन मार्केट, दे वांट टू ईट द पुट थीटा, पुट का डीके वो खाना चाहते हैं। तो पुट का डीके तभी खा पाएंगे जब मार्केट ऊपर रहेगी। आज की एक्टिविटी से दिस इज फ्लैट एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। लेट अस कम टू एफआईज। एफआईज ने एक माइनर सी शॉर्ट कवरिंग की है 2000 करोड़ के आसपास, ठीक है, नथिंग मच। DIIs have extended their long, उन्होंने अच्छा खासा अपने 53,000 से अराउंड 65,600 के आसपास उन्होंने इंडेक्स पे लॉन्ग हो गए हैं वो। नाउ DIIs can do some play. महीने के अंत में towards the end of the month, if DIIs start buying very aggressively, then Nifty might again have upward bias, which might force FI to cover their shorts. आप समझ रहे क्या? ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं और ये सब जो होते हैं ये DII होते हैं। जो ये DII अगर इनका ये फ्यूचर में लॉन्ग बढ़ा है, मतलब ऐसा हो सकता है दे माइट बी प्लानिंग कि चलो हमें महीने के अंत में अगर कोई स्टॉक्स बाय करना है और जो भी अपने फंड जो उनको एलोकेट हुआ है अगर उसको मार्केट में डिप्लॉय करना है तो इंडेक्स को लॉन्ग कर लेते हैं, बिकॉज इफ दे स्टार्ट बाइंग देन मार्केट आर सपोज टू गो अप, मार्केट विल गो अप, मार्केट इज शेड्यूल्ड टू गो अप, ठीक है। दैट इज द पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। HNIs को अगर हम देखें वो दे हैव बिल्ड ऑन टू देयर लॉन्ग्स, ठीक है, दिस इज गुड। रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, 1 लाख से 80,000 हो गया, सो दैट इज गुड, मतलब एटलीस्ट दे आर मेकिंग मनी, दैट इज गुड। कैश एक्टिविटी की बात करें तो FIs ने कैश एक्टिविटी में कैश में खरीदा है, फ्यूचर में भी खरीदा है। अगर आप यहाँ देखिए तो दे आर लॉन्ग निफ्टी टू द ट्यून ऑफ 392 करोड़ एंड बैंक निफ्टी टू द ट्यून ऑफ 297 करोड़। FIs 283 करोड़, सॉरी दिस कलर इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी ग्रीन, ठीक है। नाउ टेक अवे, अगर आज आप देखें तो 1% का एक कवरिंग हुई है फ्यूचर के शॉर्ट्स में और बैंक निफ्टी के में 0.5% अप्रोक्सीमेटली कवरिंग हुई है। अगर मैं इसका डिफरेंस को देखूं स्पॉट और फ्यूचर में तो दैट इज अराउंड 40 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 43 पॉइंट्स। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास का एक प्रीमियम अभी बचा हुआ है, महीना खत्म होने वाला है। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्लेड कि चलो जो भी डिफरेंस है वो थोड़ा ट्रिम होगा बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू। द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर इज लाइक दैट वेयर टाइम वैल्यू इज आल्सो डिस्काउंटेड, सो इज द केस विद ऑप्शन प्राइसिंग। तो अभी इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। 50 पॉइंट इज फाइन, मतलब मुझे एटलीस्ट 100 पॉइंट होना चाहिए था, तो 50 पॉइंट इज ओके। सो ये चीज जब आप देखेंगे ना, ये आपको ये -1% से बढ़ करके ज्यादा दिखेगी जब वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। I have already told how to observe short covering. Now let us look at the other factors that we talk. Okay, ये अब देखिए आज क्या हुआ। पिछले ये डेली का चार्ट है US INR का, पिछले 4 दिन से US INR गिर रहा था, आज सडनली ड्यूरिंग द डे इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, पर वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 30-40% का रिट्रेसमेंट था, 30-40% रिट्रेसमेंट किया है, पर स्टिल नॉट फार अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो कीप एन आई ऑन दिस, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, एट द बैक ऑफ एनवीडिया के अर्निंग्स आए हैं कल, उनके अर्निंग्स अराउंड $75 बिलियन आए हैं, दैट इज बिग। दूसरी बात है कि उन्होंने अपने आने वाले टाइम के लिए
आउटलुक भी जो है ना वो काफी स्ट्रांग दिखाया है। तो रेस्ट रिमेनिंग 3 मंथ्स, अब उनका कैलेंडर ईयर जो होता है ना जनवरी से दिसंबर होता है, अनलाइक हमारा जो अप्रैल से मार्च तक का टाइम पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर, उनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है। तो अगर उसने आने वाले, एक बबल बन रहा था मार्केट में, एक सोच बन रही थी कि इनकी वैल्यूएशन एआई ड्रिवन और चिप ड्रिवन कंपनी की वैल्यूएशन आपका इसमें जा रही है, एक बबल बन रही है विच माइट बर्स्ट एनी टाइम। पर आज का एनवीडिया के अर्निंग्स को देखने के बाद ये लगता है, और उनके आउटलुक को देखने के बाद ये लगता है कि इट इज नॉट bubble that is being played out, but there is a strong demand, so that is helping US economy, US markets to also inch up. That is 681 points up है आज ये। It is just nearing to our this line जहाँ पे हमने बोला था इसको तोड़ने के बाद, और ये वहीं पे जाकर के सपोर्ट लेकर के ये एक ऊपर मूव बना दिया है। So that is how we see. Now let us look at Mr. Yield. It is hovering around these levels, so nothing much. Let us look at Bitcoin. Bitcoin is such a beautiful starting. ये चैनल को फॉलो कर रहा है, अभी चैनल के लोअर एंड पे चल रहा है। Our take on Bitcoin is poor guy who would have longed. Our take is के Bitcoin is going to go 88। देखिए अभी तक तो हमारा Bitcoin की कॉल सही हो रही है। So we presume looking at the candle, देखिए इसमें ज्यादा कोई स्टैट वगैरह होता नहीं है, we just have to make our view based on the candle movement. ये लेवल टूटेगा, 88 level टूटेगा, then we expect first target of 80,000 approximately, and then 75. I heard somebody talking and saying that it might go to $10,000 as well. That is how market is. It's pretty funny. Not that I'm a trader or investor in Bitcoin, but then yeah, the views of this asset class is very important. Why? Because it was making lot of waves. इसने 125 130, मतलब it was like mad. People were saying that Bitcoin में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, one should invest in the Bitcoin and all. That doesn't make sense. We have discussed about that. Let us talk about US oil. US oil is within the range, but then I hear that there are some geopolitical tension rising. So this is how the US oil is positioned. Let us look at VIX. लेकिन एक बात पता है क्या, बाइंग ऑप्शन इज नॉट दैट वेरी इजी दीज डेज। वाई? क्योंकि किसी भी कॉल का अगर आप आईवीज देख लें, आईवीज थोड़ा भी नहीं बढ़ा है। आईवीज इज इन द रेंज ऑफ 5-7%, 8%, बहुत से बहुत 10%, उससे ज्यादा आईवीज कहीं नहीं बढ़ा है। सो बाइंग ऑप्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस करंट मंथ। इस मंथ का अगर कोई ये देखे कि आईवीज कैसे खरीदें तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आईवीज जब तक नहीं बढ़ रहा है तो कोई option buying is very very difficult. So you have to watch IVs before you get into buying any option, and at least this month option is going to be very tricky. Let me tell you, we are anywhere near the expiry week coming, expiry week. So my humble request to you is don't buy this month options, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से option IV अगर क्रश हो गया ना, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कहीं पैसे नहीं बनेंगे despite index moving too much, ठीक है। VIX is in the range, nothing much playing out. So this seems pretty much within the levels range of this and all. Okay, ठीक है। Now, so let us wrap up our discussion. So what is our discussion? Our discussion is okay, this is doji, and there is a high probability and a high chance of a volatile move tomorrow. Let me just look at the Gift Nifty, how it is playing out. Let us go to Mr. Money Control. That's at 80 points up. That's good. So at the back of US, excuse me, at the back of strong US movement, अगर हम इसको 80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट के आसपास खुलता है, then it will be how much? आज की क्लोजिंग है आपकी 26,200, तो it might open at around 26,300. Okay, we need to discuss about this one thing. Sorry, let me just, I just missed it. Yes, so we have to discuss about this open interest. ओपन इंटरेस्ट में अगर आप नीचे देखें, निफ्टी का 26,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक पुट राइटर जोन है, सो दिस इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे 26,500 का एक लेवल है जो वहां पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग की एक्टिविटी दिख रही है। अगर इंटरिम की बात करें तो आज यहाँ पे 26,200 पे पीसीआर 0.99 है, तो कॉल और पुट दोनों की राइटिंग, दोनों ने अपना
दे हैव ट्राइड देयर स्ट्रेंथ, दोनों ने अपनी कोशिश की है कि दोनों इसको बैलेंस कर सके। इसके बाद 26,300 एंड देन वी गो टू 26,500। लास्ट में जाते जाते यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है एंड कॉल राइटर्स हैव गॉन। सो दिस इज वन पॉजिटिव थिंग दैट इंडिकेट्स कि हाँ, अगर ये ऊपर जाता है 26,300 के आसपास और एट बेस्ट 26,500 के आसपास जाता भी है, इसको तोड़ता भी है बाय एनी चांस, तो आप एक बात मान के चलिए, FIs विल बी इन पैनिक, दे हैव टू एग्जिट द मार्केट। दे वो फ्यूचर को जो है ना, वो अपने शॉर्ट फ्यूचर को कवर करेंगे एंड दिस माइट ड्राइव निफ्टी टू द लेवल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऑप्शन स्टैट बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं हमें, 26,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, और इसको बैलेंस करने के लिए बैंक निफ्टी ही एक इंस्ट्रूमेंट है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो 59,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, फॉलोड बाय 58,500, दिस इज फार क्राई। लेकिन इन दोनों पे एक बात मैं आपको बता दूं, आप हरा हरा देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट देयर इज सम ग्रीन देयर एज वेल। ये आपको, इफ यू कैन सी दैट देयर इज सम अंडरलाइंग ग्रीन एज वेल हियर, तो वो ग्रीन जो है ना, देयर इज स्टिल सम पीपल हु आर बिलीविंग, सम कॉल राइटर्स हु आर बिलीविंग दैट निफ्टी बैंक कैन बी ब्रॉट डाउन, इसीलिए दे आर स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड एंड दे आर होपफुल अबाउट इट, व्हिच इज अ वेरी विशफुल थिंकिंग। अल्टीमेट जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 58,000 का, बट देयर इज हाईली लाइकली अ चांस दैट 60,000 इज ब्रीच्ड। जाते जाते अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग 59,300 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद देयर इज सम कॉल राइटिंग हियर 59,500 पे और 59,400 पे, वेयर वी सी दैट कॉल राइटिंग थोड़ी सी हुई है पर पुट राइटिंग अब भी ज्यादा है। सो अगर निफ्टी को मैनेज करना है, कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी को और IT इंडेक्स को मैनेज करके ही निफ्टी को ऐसा लग रहा है कि दे कैन, FIs कैन ट्राई एंड फाइंड सम एग्जिट, अदरवाइज द एंटायर डेटा सीम्स बैलेंस्ड एज ऑफ टुडे। आज का डेटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये डेटा जो है हमारे पास ये बैलेंस्ड है। अगर आप ये देखें तो ये डेटा हमारे पास जो है ये भी बैलेंस है, जहां पे कॉल और पुट दोनों लॉन्ग किया गया है और कॉल और पुट दोनों बेचा गया है, ठीक है। ये स्ट्रैडल बनाया है HNIs ने, मतलब कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया, दोनों का प्रीमियम खाना चाहते हैं। सो देयर माइट बी अ केस दैट वी माइट एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी और अ वेरी बोरिंग सेशन टुमारो, एंड इन केस इफ वी विटनेस एनी शॉर्ट कवरिंग देन निफ्टी कैन गो टू 26,500 levels. So that is our overall take in the market. Thanks for watching. I request you to kindly subscribe the channel, and if you have liked the video, please hit the like button. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.